नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें अभी वर्तमान समय में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक परिवेश के विषय में परिचर्चा की जाती है। हमेशा आपके साथ फ्रेम में एक नया चेहरा होता है और उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं वो अपने स्तर पर समाज सुधार के लिए, समाज के लिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में या राजनीतिक जीवन में किस तरह का काम कर रहा है। हमारे साथ अभी हैं नगर पालिका परिषद महाराजगंज के अध्यक्ष कृष्णपाल जायसवाल जी, और इनसे हम जानते हैं कि वर्तमान समय में नगर पालिका के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं और अभी 15 अगस्त आने वाला है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस पर किस तरह की तैयारी है? स्वागत सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने समस्त नगरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में जो अपना देश और प्रदेश चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और ये तिरंगा अभियान जो है हम लोगों का है, हर घर पे तिरंगा लगाना है। मैं सभी अपने नगरवासियों के आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा वो लगाएं। अगर कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम आती है मुझे संपर्क करें। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो आपने पूछा भी जो 4.5 साल का आपका कार्यकाल रहा, तो ये मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 4.5 साल का कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पे जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे अपना नगर सेवक के रूप में चुना था, वो मैं उस पर पूरा भरपूर खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जनता के सामने दिखाई दे रहा है। मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, अपने मुंह से तारीफ़ करूंगा तो लोग कहेंगे भाई, ये कहावत होती है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना है। मैं ये नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नगर में जितना काम मेरे पीरियड में हुआ है, मुझे लगता है कि उधर 20-25 वर्षों के अंतर्गत में नहीं हुआ। चाहे एक अच्छा सा पार्क देख लीजिए आप, चाहे डंपिंग ग्राउंड का मामला देख लीजिए, चाहे मीट मछली मंडी मार्केट देख लीजिए, चाहे पार्किंग देख लीजिए, चाहे सभी मोहल्लों में शौचालय को देख लीजिए, चाहे अभी नगर पालिका का जो कार्यालय हमारा बना है उसको उठा करके देख लीजिए आप। स्वच्छता जो हमारा मेन मोटो था उसको मैंने पूरे नगर में अच्छे तरीके से हमारे सभी नागरिकों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अच्छे तरीके से उसका हम लोग के निवेदन को स्वीकारा भी। और हमारे सफाई मित्र बधाई के पात्र हैं कि जब हम चार्ज लिए थे तो उस समय हमारा नगर पालिका 377वें रैंक पे था, फिर 2018 में आकर के 319 हुआ, फिर 2019 में आकर के उसका अंक हुआ 84, फिर 21 में आकर के उसका अंक हो गया 70। तो ये मैं पूरे गोरखपुर मंडल में 1 नंबर पे नगर पालिका रही है। तो मैं अपने सफाई मित्रों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ नगर में जो भी काम हुए हैं वो जनता देख रही है और मुझे बताने की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। मुख्यालय से सटा हुआ नगर पालिका है, तो यहाँ काम करने की चुनौतियाँ कुछ अलग होंगी, और भी किस तरह के काम ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं? देखिए, हमारे अभी पार्क भी प्रस्तावित है। अभी आप एक लोहिया पार्क जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से बना है, उसमें हम लोगों ने भी नगर पालिका में कुछ पार्टिसिपेट करके सहयोग किया है। आप स्ट्रीट लाइट को देखिए, जो मुख्यालय की बात में आपने किया, तो इस तरह का आप हाईवे मुझे लगता है कि आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन इस तरह का हाईवे हजरतगंज के अलावा और भी हो सकता है कई बड़े शहरों में हो, लेकिन महाराजगंज में ये आपको स्ट्रीट लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये महाराजगंज को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना एक अहम योगदान देती हैं। इसमें सफाई की बात होती है, चिकित्सा सेवा की बात होती है, अलग अलग जो हो स्वास्थ्य, अभी कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें जनता के प्रति कितनी जागरूकता होती है? इसमें जनता को हम लोग बहुत जागरूक किए और जनता बहुत जागरूक हो गई है। कोविड के प्रति लोगों को लेकर के था कि फिर आएगा, दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, कब आया कब चला गया, ये टीके की देन है। जो पहला डोज लगा लोगों को, उसका प्रभाव ये रहा कि सेकेंड और थर्ड डोज का पता ही नहीं चला लहर का, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ये जो कोविड का पहला इंजेक्शन लगा है, इसमें बहुत वो कारगर रहा है और इसका भरपूर लाभ जनता को मिला है। इसी नाते आप उठा करके देखेंगे तो कोविड के टीके लगने के पहले जो कोविड होता था, लोगों को मृत्यु दर था, वो उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया है। और आज की स्थिति में कोविड हो रहा है लोगों को, लेकिन मृत्यु दर एकदम जो है नहीं के बराबर है। तो कोविड का जो टीका लगा है वो बहुत कारगर रहा है। ये एक चीज़ और भी कि बीच में ही नगर पालिका का विस्तार हुआ है, कुछ नए ग्राम सभाएं जुड़ी हैं आपके इस सिस्टम में, उसमें किस तरह के काम? उसमें अभी हमने सफाई का काम शुरू कराया है, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कराया है। बाकी वहाँ के जो भी डीपीआर हैं, वो जो भी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उसका डीपीआर बना करके शासन को भेजा भी गया है। कुछ और भी शासन को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। शासन से धन उपलब्ध होते ही हम लोग विकास कार्य करा देंगे। उसी कार्यकाल को कितने नंबर, आपको क्या लगता है क्या चीज़ रह गई आपको और जो करना? देखिए, अभी काम तो बहुत कुछ करना है, मेरे जैसे व्यक्ति को काम तो बहुत कुछ करना है। बाकी जो आपने पूछा कि नंबर, तो नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा। नंबर यहाँ की जनता देगी मुझे क्या नंबर देने की जरूरत है। मैंने पहले बता दिया कि अपने मुंह से हम क्या नंबर दें।
नंबर पे आगे जब जनता से पूछेंगे तो वो इसका उत्तर आपको देगी। एक चीज़ और भी है, जल जीवन मिशन जो है एक कार्यक्रम जो सरकार का है, हर घर नल वाली व्यवस्था, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाएं पहले से व्यवस्थित है, हर जगह जाती है और वाटर इंडेक्स काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कई जगह अभी हम लोगों ने नौतनवा में बात किया, उन्होंने जलस्तर काफ़ी गिर रहा है। इसको लेके किस तरह का है, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें जल संचय नहीं होता। देखिए, हमारे यहाँ हमने पोखरियों का सुंदरीकरण कराया, लगभग 15-16 पोखरियों की मैंने खुदाई कराया है, उसका सुंदरीकरण भी कराया है जल संचयन की व्यवस्था को लेकर के। और महाराजगंज में फिलहाल अभी वो समस्या नहीं है। जो हमारी वाटर सप्लाई हैं वो सुचारू रूप से ठीक प्रकार से चलती हैं। कहीं पाइप लीकेज हो तत्काल उसको भरवाने का काम किया जाता है। अगर कहीं खुला टोटी है, मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, खुला टोटी है तो उसे टोटी लगवाने का काम करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर की जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं वो लगभग 100 करोड़ की संपत्ति नगर पालिका ने अपने अंडर में लिया है, जिसका कहीं न कहीं कोई रूप दिया है, या तो बाउंड्री वॉल करा दिया है या तो गैरेज बना दिया। अभी आप जाकर के देखेंगे यहाँ पे हमारे शिवनगर मोहल्ले में तो करीब 70-80 डिसमिल का मैंने एक गैरेज बनाया, जो लोगों ने कब्जा किया था उसको मैंने मुक्त कराया। उसके बाद उस पर गैरेज बनाया, जो हमारी सारी गाड़ियाँ वहाँ इकट्ठा करी होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं विकास की, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जितने लोग थे उनसे मैं बेहतर काम किया हूँ। चलिए, आपने समय दिया, बात की और इस पर चर्चा में सम्मिलित हुए। धन्यवाद आपको। तो इस तरह की ढेर सारी व्यवस्थाओं के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। और आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, और कोई सवाल है अगर आपका नगर पालिका परिषद महाराजगंज से जुड़ा हुआ, या फिर कोई समस्या है तो आप हमारे माध्यम से यहाँ पहुँचा सकते हैं। इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद।